हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे हम बीजगणित भी कहते हैं। उससे हम देखेंगे कि उसको हम जोड़ते कैसे हैं। देखिए, जोड़ने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है, जिसको हम समान पद और असमान पद कहते हैं। तो लाइक टर्म, तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं लाइक टर्म और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं अनलाइक टर्म। लाइक को हम बोलते हैं समान पद और इसको हम बोलते हैं असमान पद। अब देखिए बाबू लोग, जब भी आपको जोड़ना हो या घटाना हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, बीजगणित में, तो हमेशा हम जोड़ और घटाव जो है ना लाइक टर्म में ही करेंगे। यानी कि जोड़ और घटाव जो है हम हमेशा लाइक टर्म में करेंगे। क्या गुना भाग कर सकते हैं? हाँ, इसमें गुना भाग भी हम कर सकते हैं, गुना और भाग भी कर सकते हैं। लेकिन अनलाइक टर्म में सिर्फ हम गुना, मल्टीप्लाई और भाग ही कर सकते हैं। जोड़ घटाव इसमें हो नहीं सकता है। अगर जोड़ घटाव होगा भी इसमें तो वैसे ही रह जाएगा। तो देखिए, आप कहिएगा लाइक टर्म क्या है भैया? तो देखिए, लाइक टर्म सिंपल है कि जो वेरिएबल सेम सेम रहे। मतलब वेरिएबल क्या होता है भैया? तो देखिए, दो कॉन्सेप्ट और है लाइक और अनलाइक को समझने के लिए, कि चर और अचर। चर को हम बोलते हैं वेरिएबल और अचर को हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो चर और अचर क्या होता है? तो चर अचर सिंपल है, जो अल्फाबेट जो बीजगणित में प्रयोग होता है उसी को हम चर बोलते हैं। तो ये चर क्या हो सकता है? ये एक्स, वाई, जेड, यू, भी, डब्ल्यू, ये कुछ भी क्या हो सकता है? ये चर हो सकता है। जो अल्फाबेट आप देख रहे हैं इसमें, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, एक्स वाई चर है, एक्स चर है, एक्स वाई चर है, ए बी सी चर है। इसी तरह इधर भी क्वेश्चन है, इसमें भी आप देखिए एक्स वाई, एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? आपके चर है। अब कहिएगा भैया कांस्टेंट क्या होता है? तो अचर क्या होता है? तो अचर जो नंबर्स देख रहे हैं, जो संख्या आप देख रहे हैं, जो नंबर्स देख रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अचर। अब होता क्या है, यही वेरिएबल और यही संख्या, ये चर और अचर मिलके आपका बीजगणित बनाता है। और चर अचर बीजगणित कैसे बनाता है? चर चर जुड़ जाएंगे और इसमें अचर जुड़ जाएगा। इस तरह से हो सकता है कि अचर इससे गुना हो जाए, तो इस तरह से ये बीजगणित बन गया। ये क्या बन गया? बीजगणित। चर और अचर मिलकर क्या बना देते हैं? बीजगणित। अब लाइक टर्म क्या होता है? तो लाइक टर्म में क्या होगा कि चर आपको देखना है, अचर से मतलब नहीं है। लाइक टर्म में चर सेम होना चाहिए। जैसे लाइक टर्म ये हो गया कि x ये चर है और ये -3x। यहां पे आपको सिंपल चर पे देखना है, ये क्या है? x है और यहां पे क्या है? x है। तो ये दोनों लाइक टर्म हो गए, यानी कि x और -3x लाइक टर्म हो गए। x स्क्वायर और एक्स क्यू, क्या ये लाइक टर्म है? तो बिल्कुल भी ये लाइक टर्म नहीं है। कहिएगा क्यों नहीं है? तीनों जगह तो एक्स एक्स ही है, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पे पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, यानी कि पावर भी सेम होना चाहिए। यानी कि वेरिएबल तो हो ही, प्लस वेरिएबल का पावर भी सेम होना चाहिए, तभी हमारा ये लाइक टर्म बनेगा। जैसे और भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे ये हो गया आपका अनलाइक टर्म, जैसे एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई 4x स्क्वायर, इसको ले लेते हैं -7x स्क्वायर वाई। क्या ये दोनों लाइक टर्म है? तो जी हाँ, लाइक टर्म है, क्योंकि यहां भी एक्स स्क्वायर वाई है और यहां भी एक्स स्क्वायर वाई है। तो ये दोनों क्या हो गए? लाइक टर्म हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, 3xy और -4yx। क्या ये दोनों लाइक टर्म है? जी हाँ, ये दोनों भी लाइक टर्म है। एक्स वाई यहां भी है, एक्स वाई यहां भी है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों भी लाइक टर्म है। यानी हमें अचर से कोई मतलब नहीं है, हमें बस लाइक टर्म सेम खोजना है। अगर लाइक टर्म सेम है तो चर टर्म अगर सेम है, चर वेरिएबल अगर सही है, समान है, तो ये हो गया लाइक, समान पद। अगर समान पद है तो वो जुड़ेगा भी और घटेगा भी। तो जुड़ेगा कैसे और घटेगा कैसे, इसको पहले समझिए। देखिए, जैसे यहां पे आप देखिए एक्स है और एक्स है, यहां भी एक्स, यहां भी एक्स, तो ये क्या है? समान पद है, लाइक टर्म है। और लाइक टर्म है तो ये जुड़ेगा भी और घटेगा भी। इसी तरह देखिए, यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ भी एक्स वाई है, दोनों लाइक टर्म है तो दोनों जुड़ेगा भी और घटेगा भी। एबीसी, एबीसी, एबीसी और एबीसी, ये सारे टर्म देखिए लाइक टर्म है, यानी कि समान पद है, तो समान पद वाले जुड़ेंगे भी और घटेंगे भी। इसी तरह देखिए, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है। तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, ये तीनों क्या है? आपके लाइक टर्म है। और ये लाइक टर्म नहीं है, तो ये तीनों आपस में जोड़ घटाव कर लेंगे और ये साइड में आपस में लग जाएगा कहीं।
तो इस तरह से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। अच्छा, जो टर्म लाइक नहीं हो, चर सेम ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, अनलाइक। जैसे x और y ये दोनों अनलाइक टर्म हो गए, तो ये जुड़ेगा तो x प्लस वाई ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन x प्लस एक्स जुड़ेगा जो कि दोनों लाइक है, तो ये 2x हो जाएगा। इसको कहते हैं जुड़ना। समझ गए? तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं और फिर मैं आता हूं क्वेश्चन पे। अब देखिए बाबू लोग, हम लोगों ने अभी चर और अचर जान लिया कि चर और अचर किसको कहते हैं। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 7x, इसको कह रहा है जोड़ने के लिए। तो बीच में जहां पे और है वहां पे आप क्या लगा लीजिए, प्लस लगा लीजिए। तो मैंने प्लस लगा दिया, तो ये हो गया 3x प्लस 7x। आपको जोड़ने के क्रम में ना x को नहीं जोड़ना है, यानी कि इस वाले टर्म को आपको छूना भी नहीं है। जोड़ना है किसको किसको, 3 को अब प्लस 7 को। तो 3 में 7 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं 3 में 7 जोड़ेंगे तो हम 10 हो जाएगा, तो 10 लिख देंगे। और x यहां भी है यहां भी है, किसी एक का x उठा के यहां डाल देंगे, तो ये 10x होगा। यानी कि ये जो 3 है ये जुड़ा और ये 7 ये जुड़ा। घटेगा भी क्या, हाँ तो यही दोनों घटेगा। तो घटेगा कैसे, तो जैसे मान लीजिए अगर घटाना होता 3x माइनस 7x, तो हम क्या करते हैं, तो 3 में से 7 को घटा दें। और आप सब जानते हैं 3 में से 7 घटता है तो -4 होता है, और x यहां पे हम लगा देंगे। तो इस तरह से हम जोड़ घटाव करते हैं। यानी कि जो अचर पद है वो आपको, अचर पद जो है वो जुड़ता है और घटता है। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, -5xy, और के जगह आपको जोड़ना है तो जोड़ का साइन लगा दीजिए, घटाना है तो घटाव का साइन। तो मैं प्लस लगा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है जोड़ने के लिए। 9xy लगा दीजिए, 9xy। अब देखिए अब क्या करना है, यहां पे ध्यान से देखिए xy, और यहां भी ध्यान से देखिए xy, यानी कि ये दोनों सेम है, यानी कि लाइक टर्म में तो जुड़ेंगे भी और घटेंगे भी। तो जुड़ेंगे घटेंगे, xy को हमको तो लिखना नहीं है, तो xy को सिंपल हम ऐसे, सॉरी xy को लिखना है लेकिन इसको जोड़ना नहीं, तो xy को ऐसे ही लिख देंगे। जोड़ते हैं किसको, जो उसके अचर पद है, यानी कि 9 और -5। इस बार क्या है, -5, तो -5 में 9 जोड़ देंगे, कहीं साइड में जोड़ दीजिए, -9 और प्लस, सॉरी -5 प्लस 9। अब इन दोनों को जोड़िए। अब जानते हैं कैलकुलेशन में मैंने आपको जोड़ घटाव का नियम में बताया था, एक का साइन माइनस हो एक का साइन प्लस हो तो हमेशा हम घटाते हैं। तो इसका साइन देखिए प्लस है और इसका साइन क्या है, माइनस है, तो इसको हमेशा घटाएंगे। तो 9 में से 5 घटेगा तो 4 आएगा। साइन क्या लगाएंगे, जो बड़ा है। ये मैंने जोड़ घटाव में बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो 0 टू हीरो सीरीज में जोड़ घटाव कैसे करते हैं उसको मैंने बताया, कि माइनस माइनस को कैसे जोड़ते हैं, माइनस प्लस को कैसे करते हैं, ये सारा कैलकुलेशन मैंने बताया है। तो 9 बड़ा है तो साइन जिसका बड़ा होता है वो ले लेते हैं, तो 9 बड़ा है तो 9 का साइन +4, तो प्लस हम लिखते नहीं है ऑलरेडी, तो हम सिंपल क्या लेंगे 4, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 4। तो इस तरह से इस दोनों का कैलकुलेशन हो गया आपका 4xy। अगर इसी में घटाना होता, जैसे -5x प्लस के जगह माइनस होता -9xy, तो हम क्या करते हैं -9 और -5 का कैलकुलेशन करते हैं। -9 और -5 आप जानते हैं -14 होता है, और xy को हम लगा देते हैं। इस तरह से हम घटा लेते हैं। तो जोड़ अगर सीख गए तो घटाओ आप आराम से सीख गए। बस शर्ते एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको -5 और -9 का कैलकुलेशन कैसे होता है वो बच्चा पार्टी आपको आना हो। अगर नहीं आता है तो जाइए 0 टू हीरो सीरीज में आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस में कॉमा लगा है, तो कॉमा की जगह आपको क्या करना है, सिंपल प्लस डाल देना है। तो चलिए मैं यहां से ले रहा हूं, तो 7abc लिख दीजिए, 7abc। कॉमा है तो कॉमा की जगह ले लीजिए प्लस, प्लस के बाद क्या है -5abc। तो देखिए प्लस के बाद तुरंत हम माइनस नहीं डालते, तो इसीलिए हम ब्रैकेट लगा लेंगे और -5abc लगा देंगे। फिर क्या कॉमा प्लस, अब यहाँ पे साइन देखिए कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस हम यहाँ पे ले सकते हैं 9abc। अब यहाँ पे फिर कॉमा, कॉमा की जगह हम फिर से क्या करेंगे प्लस ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस अब प्लस एक साथ नहीं लेते हैं, हम ब्रैकेट के साथ लेते हैं, तो -8abc। अब हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले आपको ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, तो ब्रैकेट हटाते हैं। देखिए 7abc के आगे नहीं है ब्रैकेट, तो 7abc प्लस और माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट है, तो हमेशा देखिए प्लस को माइनस से गुना कीजिए, तो प्लस गुने माइनस जो होता है हमेशा माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5abc। देखिए प्लस प्लस गुना होगा तो प्लस आएगा, माइनस माइनस गुना होगा प्लस आएगा, माइनस प्लस गुना होगा माइनस आएगा,
और प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस आएगा। ये गुना का नियम है जब साइन चेंज होता है। तो यहां भी ब्रैकेट के साथ गुना हो रहा है, प्लस है, प्लस ले लीजिए 9 ABC, प्लस माइनस फिर से माइनस, माइनस 8 ABC। अब देखिए तीनों क्या है, सेम टर्म है, ABC 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 ABC, सेम टर्म मतलब समान पद, समान पद मतलब लाइक टर्म, लाइक टर्म। अब लाइक टर्म को हम जोड़ घटाव कर सकते हैं, यानी कि ABC को तो हमको कुछ नहीं करना है, ABC लिख देना है, बस हो गया। अब यहाँ पे आगे क्या है 7, यहाँ पे क्या है 5 नहीं है, ध्यान रखिएगा -5 है, यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 8 नहीं है, -8 है। तो कहीं साइड में जाके 7 - 5 + 9 - 8 का कैलकुलेशन करेंगे। 7 में से 5 जाएगा 2, + 9 में से 8 गया 1, 2 1 3, तो 3 ABC हो गया। इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर ऐसे नहीं करना है तो सिंपल, जैसे आप जानते हो वैसे करिए। कैसे? तो भैया 7 में से 5 गया तो 2 ABC हो गया। भैया इधर 9 में से 8 गया तो 1 ABC बचा, तो 1 हम नहीं लिखते, सिंपल ABC लिख देंगे तो 1 ABC आ जाएगा। प्लस है आगे में साइन तो डाल दीजिए प्लस, तो 1 ABC हो गया ये, तो 3 ABC। तो जैसे हम नॉर्मली जोड़ घटाव करते हो वैसे भी करके ABC लगा देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन में x² y x² y x² है, यहां पे मैं x² y डाल देता हूं। अभी एक ही टर्म के क्वेश्चंस को हम करते हैं। इसमें क्या करना है, फिर इसके लेवल नेक्स्ट वाले क्वेश्चन अगले स्लाइड में देख लेंगे। स्लाइड मतलब इसी लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो 2x² y, कॉमा है यहाँ तो कॉमा की जगह डालना है प्लस, माइनस है लगातार तो हम क्या डालेंगे ब्रैकेट, -4x² y, फिर प्लस 6x² y, फिर कॉमा है तो कॉमा की जगह प्लस, लेकिन माइनस तुरंत स्टार्ट हो रहा है तो ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, 2x² प्लस माइनस 4x² y प्लस 6x² y प्लस माइनस 5x² y। अब देखिए ये टर्म ये टर्म ये टर्म और ये टर्म सब एक समान है, तो इसको हम बोलेंगे लाइक टर्म। अब लाइक टर्म है तो ये जुड़ेगा भी और घटेगा भी, और जुड़ेगा कितना होगा, घटेगा तो कितना होगा, आपको कैलकुलेशन में बताना है। तो आंसर में कमेंट में जरूर ही इसका आंसर हमें बताइए। देखिए कहने के लिए जोड़ कह रहा है, लेकिन कहीं कहीं आप देख रहे हैं, जैसे आपने कई क्वेश्चंस में देखा है कि कह रहा है जोड़ है लेकिन घट गया। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में जोड़ना होता तो 9 5 14 कर देते, लेकिन नहीं, हम ऐसे नहीं जोड़ते हैं, हम साइन के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं। वो बोल रहा है जोड़ने के लिए लेकिन घट रहा है, वो उसका अलग ऑपरेशन है, ठीक है। लेकिन साइन के हिसाब से ही हम काम करेंगे, चाहे वो जोड़ने के लिए बोले या घटाने के लिए बोले, तो जोड़ने के हिसाब से हम वही करेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि 9 5 14 डाल दे, गलत हो जाएगा। ऐसे आप कहिएगा भैया ये तो जोड़ने के लिए बोला है तो 9 5 14 होगा, नहीं बाबू लोग, 9 में -5 जाएगा तो ये 4 होगा और XY होगा। ये होता है इसका जोड़, प्लस माइनस अपना क्रिया करता है। अब चलते हैं सेकेंड लेवल पे। अब इस तरह के क्वेश्चन है, अब इस तरह के क्वेश्चन में भी 2 तरीके का है, एक तो लंबा लंबा क्वेश्चन बनाइए और एक है जैसे हम जोड़ते हैं, जैसे 6 + 4, एक है इस तरह से जोड़ सकते हैं और एक 6 + 4 इस तरह से जोड़ सकते हैं। जैसे आपको जोड़ना वैसे जोड़िए। तो चलिए मैं इसी तरीके से जोड़ रहा हूँ क्योंकि पहले हमने उसी तरीके से पढ़ा है, तो इसको जोड़ते हैं। तो इसमें 3x + 2y, अब यहाँ पे और है तो प्लस डाल दीजिए, x + y है डाल दीजिए। अब क्या करेंगे, जो लाइक टर्म है जो सेम दिख रहा है उसको एक साथ रखेंगे, यानी कि x और x को एक साथ रख देंगे। 3x x है प्लस x है प्लस x प्लस 2y और प्लस y, यानी कि इन दोनों को सेम रखें। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 3x में प्लस x जुड़ेगा तो 4x। क्यों, x क्या है तो 1 है, ये 1x, 1x हम कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो इसलिए 1x है। 2y, यहाँ भी 1y है तो 2y + 1y, तो ये हो गया 3y। इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर शॉर्टकट करना चाहे तो शॉर्टकट भी कर सकते हैं। कैसे, 3x में प्लस x है तो ये हो गया 3x और 1x 4x, और ये प्लस y और 2y तो प्लस 3y, सिंपल। इस तरह से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जैसे इसका देखिए, ये है तो इसका देखिए 2x + 3y + z, और का साइन है तो और के जगह पे हम डाल देंगे प्लस, क्योंकि क्वेश्चन बोला है जोड़ने के लिए। 2x - y - z, अब ये क्वेश्चन है तो x और x का हम करेंगे। अगर आपको इस तरह से करना है तो 2x + 2x को एक साथ रखिए, 3y और इस y को, तो y के साथ क्या लगा है माइनस, तो -y हो गया, z और इस z के साथ क्या लगा है -z, लग दी। 2x 4x हो गया। 3y में से देखिए एक y घट रहा है
तो घटाना है आपको, तो 3y में से 1y घटेगा तो 2y होगा, 2y, लेकिन 2y क्या प्लस प्लस, क्योंकि 3 का साइन बड़ा है, एक जेड से एक जेड ये तो कट गया, तो 2x प्लस 4x प्लस 2y इसका आंसर हुआ। यहां भी आप कर सकते हैं, क्यों 2x देखिए 4x, 3y में से 1y घटने के लिए बोला है तो प्लस 2y, और z से z तो कट गया। इस तरह से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका आप कमेंट में आंसर बताइएगा, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। जैसे एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3, और की जगह क्या डालेंगे प्लस x स्क्वायर वाई प्लस xy स्क्वायर। अब इतना सारा क्वेश्चन आ गया, इतना लंबा लेंथी, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक चीज समझना है, लाइक टर्म को ढूंढना है। तो ध्यान से देखिए xy स्क्वायर ये रहा एक, और xy स्क्वायर एक ये रहा, ये तीन टर्म जो देख रहे हैं वो एक साथ रखना है आपको, और क्योंकि ये एक जैसा है तो रखते हैं xy स्क्वायर। इस टर्म को उठा के रखता हूं यहाँ पे, तो माइनस है तो माइनस ही रहेगा क्योंकि हमने एक ही लाइन में इधर उधर किया है, प्लस xy स्क्वायर। अब इधर हो गया 4x स्क्वायर वाई, इधर हो गया आपका ये टर्म सेम है और ये टर्म सेम है, माइनस 7x स्क्वायर वाई, इधर हो गया प्लस x स्क्वायर वाई, और ये प्लस 3 एक साथ नहीं है, अलग से है तो प्लस 3। टर्म किसी को नहीं छोड़ना है, सबको एक साथ रखना है। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों को एक साथ करेंगे, इन तीनों को एक साथ करेंगे। तो देखिए xy स्क्वायर के आगे में कुछ नहीं है तो एक है, ठीक है, इसके आगे में भी कुछ नहीं है तो एक है। तो देखिए एक और एक मिलके कितना होगा, 2 होगा, और 2 में से 3 जाएगा। तो चलिए मैं पहले करता हूँ, एक और एक इसको जोड़ के 2xy स्क्वायर कर देता हूँ, फिर माइनस 3xy स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। तब तक इधर भी मैं बढ़ जाता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर वाई, और ये 1 हो गया क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो गया प्लस 5x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई, अब प्लस 3। अब क्या करेंगे, अब इन दो को करिए और इन दो को करिए, तो 2 में से 3 जाएगा तो माइनस 1 होगा, माइनस 1 होगा तो माइनस लिखेंगे लेकिन 1 नहीं लिखेंगे, तो 1xy स्क्वायर प्लस, अब माइनस 5 में से 7 जाएगा तो माइनस 2 होगा, तो माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3। इस तरह से ये आपका आंसर होगा। अब ये आंसर यहां से भी निकाल सकते हैं अगर आपको कैलकुलेशन 3-3 4-4 का करना आता है तो। कैसे, तो देखिए 1 और 1 2 में से 3 घटेगा तो -1, तो -1 लिखते नहीं है तो माइनस xy स्क्वायर। इधर देखिए 4 1 5 में से 7 गया तो 2, तो माइनस 2x स्क्वायर वाई और प्लस 3 एक्स्ट्रा बच गया। तो इस तरह से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा